राम। जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष ले परमेश्वर कारण को पा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण को पास से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। वन्दे रामं सच्चिदानन्दं, वन्दे रामं सच्चिदानन्दं, वन्दे रामं सच्चिदानन्दं, वन्दे रामं सच्चिदानन्दं, वन्दे रामं वन्दे रामं सच्चिदानन्दं, वन्दे रामं सच्चिदानन्दं, वन्दे रामं सच्चिदानन्दं, वन्दे रामं सच्चिदानन्दं, वन्दे रामं वन्दे रामं सच्चिदानन्दं, 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 वन्दे रामं श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 127। रात के समय एक देवी चिल्ला उठी कि कोई आ गया। उसकी चीख सुनकर पड़ोसी आया, पर उसने देखा तो पता चला कि वह तो खंबे को चोर समझ बैठी और चिल्ला उठी। रोटी का जला हुआ काला टुकड़ा सब्जी में खा जाने पर यदि संशय हो जावे कि मक्खी खाई गई तो खाना अंदर टिकता नहीं। इसी प्रकार संशय हो जावे तो धर्म हृदय में टकता नहीं। रणभूमि में गोले गिरने पर वीर लोग नहीं कांपते, किंतु लाड़ प्यार में पाले गए लोग दूर देश में समाचार पढ़ने पर काम जाते हैं। मैं पालनपुर में ठहरा हुआ था। जिनके यहाँ ठहरा हुआ था वे बड़े संशयी थे। उनके यहाँ धन तो बहुत था, पर घर में एक बच्ची भी नहीं थी। वे कहते कि इधर से एक कलगी वाला आवेगा, ऐसा लिखा हुआ मैंने पढ़ा। राजपूतों से भी वहां मैं मिला। उन्होंने कहा कि हमारे पास 11 बंदूक हैं, हम क्यों डरें किसी चोर डाकू से। कहना यह था कि संशय ने दुर्बल बनाया, अपने आप में भी संशय और दूसरों में भी संशय।
जब संशय हो तो भक्ति मार्ग क्या रह जावे। इस हिंदू जाति में हौसला नहीं रहा, इनमें विश्वास नहीं, अपने पुट्ठों पर, रगों पर, अस्त्र शस्त्र पर रक्त संस्कार की आवश्यकता है। दुर्बल विश्वासी नहीं होना चाहिए। कितना महाराज बहुत क्लियरली हिंदू जाति और हिंदुओं में जो कमियां आई हुई हैं अपने विश्वास को दुर्बल करने पर, वो बहुत क्लियरली प्रवचन पीयूष जी में बहुत सुंदर तरह से और कथा प्रकाश जी में भी बहुत बलाढ्य से बात करते हैं। क्या कारण है कि हिंदू इस तरह रहे, क्या कारण है हिंदू परिवार इस तरह हैं, दुखी हैं सब बहुत बहुत स्पष्ट रूप से संत लोग सदा ही ऐसे बोलते हैं। बहुत बहुत ही कृपामय दिन रहा। हैप्पी फादर्स डे टू ऑल द फादर्स, और स्पेशली मेरे गुरुजनों को बहुत बहुत सुंदर दिन। देखिए जैसा भी दिन है, अब ग्लोबल दिन है सारे के सारे, और इतने सुंदर मनाए जाते हैं, सारे एक साथ ही मना रहे होते हैं, चाहे भारत है चाहे विदेश है। और खूब लोग मजाक भी करते हैं कि भारत में इस तरह के दिन ज़्यादा सुंदर मनाए जाते हैं। या पर जो भी है एक खुशी का दिन होता है, और सब बहुत सुंदर रहता है, बहुत ही सुंदर रहता है। सत्संग आज बहुत बहुत कृपा रही महाराज की, गुरुजनों की अथाह कृपा रही। पहले तो रामोपासना में कितना सुंदर रहा, कितनी सुंदर साधना संबंधित हमने कृपाओं को देखा, उसके जो भी डिफरेंट पहलुओं को उस पर काम किया। फिर सत्संग में गए तो सत्संग श्री अमृतवाणी जी में महाराज स्वामी जी महाराज पधारे, और बहुत और रहे हुए, ऐसे नहीं कि पधार के चले गए, बड़े आराम से रहे। और फिर मुझे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, उनके कभी दर्शन नहीं हुए थे, और बड़े ही सुंदर दर्शन हुए। और इतना सारा का सारा इतना रोम रोम नाच रहा था कि बहुत ही सुंदर मंजीरे बज रहे थे, और बहुत ही अंदर बिल्कुल बिल्कुल एवरी सेल वाज डांसिंग। मुझे बहुत बार एक्चुअली बहुत बार आया भी है, ढोल बज रहा, कोई ढोल बजा रहा है, ऑफिस सारे बहुत नाच रहे हैं, पर वे पहली बार उनके दर्शन हुए। और फिर मेरे से बात भी कर रहे, मानो कि कोई चीज पक्का कर रहे कि करेगी ऐसे कुछ कह रहे। मैं कह रही हूँ हाँ जरूर करूँगी, हाँ जरूर करूँगी इस तरह से बहुत बहुत गजब का आनंद रहा, बहुत ज्यादा। और फिर महाराज आज बड़ा सुंदर अपने प्रवचन में भी ध्यान, और उसके बाद भक्ति प्रकाश जी में भी ध्यान। एक्चुअली भक्ति प्रकाश जी का महाराज ने एक दिन पहले ही कह दिया था कि अनुपमा भक्ति प्रकाश जी में मंजीरे मत बजाना, और ध्यान में ही रहना। वही हुआ, बिल्कुल वही चीज हुई। और भक्ति प्रकाश जी में मंजीरे उठे नहीं, महाराज की ही नहीं इच्छा थी, कैसे उठते। और आई थिंक क्लैरिटी भी नहीं थी, सुन भी नहीं रहा था, तो क्योंकि जूम पे कोई गा रहा था। तो फिर वहाँ उसके बाद फिर भजन आरंभ हुए, और तो मैं तो ध्यान में ही थी, लेकिन फिर सुना कि ढोलक नहीं बज रही है। फिर महाराज मुझे आगे लेके गए, और फिर ढोलक बजी, भजनों में मंजीरे नहीं बजे, भजनों ढोलक बजी। और बाहर से भी आए हुए थे साधक, मैंने गाड़ी देखी और फिर आ गई थी। तो बहुत आनंदमय रहा, और बहुत सुंदर बहुत ही सुंदर रहा। आखिरी में आई थिंक थोड़ा सा समय था तो धुन थी, और उसमें फिर वो महाराज पधारे, और फिर भी ज्योति रूप में ढोलक मुझे नहीं, क्योंकि बहुत सुंदर
फिर एकदम जैसे वे ज्योति रूप में आए तो फिर वो ढोलक इतनी तेज बजनी शुरू हो गई। बहुत 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 सुंदर था, बहुत ही सुंदर रहा। और फिर महाराज ने ये भी पहले ही बोला था कि अंत समय तक ही बैठोगी। ये सारे आदेश वही देते हैं, वैसे ही चलना पसंद है। तो बिल्कुल अंत समय तक बैठे रहे और ध्यान उसके बाद भजनों के बाद ध्यान हो गया और पूरा अंत समय तक। नहीं तो मैं जल्दी चले जाती हूँ, नहीं तो 10 मिनट पहले चली जाती हूँ। बहुत बहुत आनंद रहा। बहुत ही सुंदर। फिर उसके बाद मुझे सेलिब्रेशन महाराज ले जाते हैं। मैं गई, मैं अकेली ही थी। मैं गई और अच्छे से बाहर महाराज के साथ लंच हुआ और फिर मैं वहाँ से निकली हूँ। आई थिंक मैंने पोस्ट वगैरह भी किया इंस्टाग्राम पे। बहुत सुंदर सत्संग के बाद फिर बहुत सुंदर महाराज ने लंच करवाया। क्योंकि देखिए भाई, फादर्स डे है, गुरुदेव ही लेके जाएंगे, अपने बाबा को बोला है हैप्पी फादर्स डे। फिर क्या हुआ कि मैं जो चाबी थी, गाड़ी मेरे पास पुरानी थी तो उसकी चाबी भी पुरानी थी, तो वो कुछ खुल सी गई और फिर अटक गई। तो फिर मैं काइंड ऑफ उसका पैनिक बटन ऑन हो, कभी बंद हो, खूब जोर जोर के चल रहा वो, और वो चाबी भी बाहर हो गई। तो मैं फ़ोन करूँ कि कैसे ये जोड़ूं, क्या करूं। तभी मेरी खिड़की पे नॉक हो गाड़ी की, और मैं बाहर नहीं निकल सक रही थी, अंदर से लॉक हो गया हुआ था। तो एक पुरुष थे, फादर, उन्होंने एक छोटा सा बेबी उठाया हुआ था। तो मुझे कहते चाहिए, गाड़ी बंद थी तो मैंने कहा मुझे चाहिए, पर मैं निकल नहीं सकती। तो उन्होंने बाहर से गाड़ी खोली, बाहर से खुल गई। तो मुझे पूछते हैं कि आपको हेल्प चाहिए। मैंने कहा हाँ, हिस्पैनिक थे, और मैंने कहा हाँ जी ज़रूर। मैंने उन्हें दिखाई वो चाबी, और वे लगे उसे ठीक प्रेस करने। मैं भी कर रही थी, पर मुझे लगता है कि उनको आता हो। उन्होंने किया, और फिर वो किया, और फिर उन्होंने गाड़ी ऑन कर दी। तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मुझे जाना था, ग्रोसरी भी करना था। फिर मैंने कहा मैं जाऊं, ये खुल सकती है, या फिर मैं सीधा घर जाऊं। उन्होंने कहा नहीं, घर जाना सीधा होगा, कहीं बीच में अगर आप कहीं और जाते हैं। फिर निकाली गाड़ी, फिर गड़बड़ हो गई। तो और देखिए, फिर मैं अंदर बैठी हूँ, तो उन्होंने जैसे कल्चर होता है ना यहाँ पर वेस्टर्न, तो उन्होंने मेरे लिए दरवाजा खोला और मैं बैठी। मैंने कहा ये तो मेरे महाराज जी हैं। कैसी ट्रीटमेंट दिलवा रहे हैं, हे मेरे प्रभु। इतना बिल्कुल ही एंजल। और बिल्कुल गाड़ी चल गई और बिल्कुल ठीक ठाक, मैं बहुत आराम से। पर मेन बात था कि किस तरह वो बस मुझे उस तरह की एक रॉयल ट्रीटमेंट देना दिलवाना चाहते थे, और वही चीज हुई। और माय गुडनेस, इतना सुंदर काइंडनेस के ये दूसरा इंस्टेंस है कि इतना सुंदर लगा। और अननोन है ना, गाड़ी पे ठक ठक कि हम आपकी हेल्प कर दें। तो फैमिली थी उनकी सारी, तो इसलिए बहुत ही सुंदर रहा, बिल्कुल बहुत सुंदर किया। और फिर मैं बाद में फिर फैमिली के साथ कराई ग्रोसरी, लेकिन बहुत 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 कृपा रही, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर बहुत सुंदर महाराज यही प्रश्न पूछते हैं कि हम सत्संग किस लिए जाते हैं। हाँ, हम सत्संग ड्यूटीज करें और वहाँ उस चीज़ की प्रशंसा मिले, क्रेडिट मिले, उस चीज़ के लिए जाते हैं, या सत्संग
में इसलिए जाते हैं कि गुरु प्रसन्न हो, इसलिए जाते हैं, या सत्संग इसलिए जाते हैं कि गुरु परमेश्वर से तार जुड़े इसलिए जाते हैं, है ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ इस तरह के डिफरेंट स्तर के लोग आए होते हैं जो कि जिनका पर्पस सत्संग आने का अलग होता है, राइट। क्योंकि अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपने अपने संस्कारों के अनुसार, राइट, अपने अपने चयनों के अनुसार, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम सत्संग क्यों जाते हैं, इसलिए जाते हैं, राइट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सो बहुत ही सुंदर रहा अपना। तो महाराज लेके जाते हैं और फिर हर रविवार कुछ बिल्कुल ही नया होता। बड़ी कृपा है उनकी, बहुत ज़्यादा कृपा है बस। पर ये महाराज से ऐसी कृपाओं के बाद बस यही है विनती कि झुके रहे महाराज, सब आपका है, सब आपका। देखिए ऐसे कुछ इच्छा करके नहीं जाते, इट्स जस्ट सत्संग, यू नो, अनदर या। पर यस, वाइब्रेशंस वो सब तो सत्संग के पहले भी था, सत्संग के बाद भी रहा। मैंने कहा जो गलत कार्य करेंगे, बात करेंगे, तो फिर वो स्ट्रेस तो होते ही हैं, राइट, स्ट्रेस तो होते ही हैं। या फिर किसी की इंटेंशन कुछ और होती है तो स्ट्रेस्ड आउट तो होते ही हैं। सो ये सब अपना है। हमें तो बस आई गेस या तो स्ट्रेस छूता है या कोई क्रोध कर रहे हैं, पर ये अपना एरिया नहीं है। अपना एरिया तो है परमेश्वर, जो गुरु आ गया, जो गुरु को पसंद है हम वो करें। मेन बात ये है, गुरु को जो पसंद है, गुरु को जो पसंद है वो लिखें, गुरु को जो पसंद है वो बोलें, गुरु को जो पसंद है वो कर्म करें, गुरु को जो पसंद है वो गाएं, गुरु को जो पसंद है वे खाएं गुरु को जो पसंद है वह पहने, सब जो गुरु को पसंद है। या बिल्कुल। सो प्रश्न आया कि कई बार हम हमारे घर में फूल लगे होते हैं और हम कहते हैं कि एक तरफ हम कहते हैं कि हम फूल तोड़ के प्रभु को अर्पण करें, फिर एक तरफ मन करता है कि भाई फूल है, लगे हुए हैं वहाँ पे तो लगे रहें। तो क्या कौन सा चयन करना चाहिए? कि देखिए जब कंफ्यूजन हो ऐसे, है ना, दो चीजें हैं, तो इट इज बेटर नॉट टू जहाँ जो है वहाँ ठीक ही है, या ये चीज है। जैसे तो फिर वो लगे हुए हैं, उनमें उनकी जितनी लाइफ है इंजॉय कीजिए, उनको देख के, यू नो, स्वामी जी महाराज का भरा पड़ा है, भक्ति प्रकाश जी कैसे वे फूलों को, पत्तियों को इतना जबरदस्त इंजॉय करते हैं। या बिल्कुल। सो देख के इंजॉय कीजिए, उसमें प्रभु का स्पर्श मिलता है, प्रभु पता नहीं क्या क्या मिलता है स्वामी जी खूब इंजॉय करते हैं भक्ति प्रकाश जी में, बहुत ओकेजन्स पर उन्होंने इंजॉय किया। सो या तोड़ने का और वो भी प्रभु को चढ़ाने का। हमारे यहाँ तो वैसे ही प्रभु को मन चढ़ाना है। मेन हमारी जो स्वामी जी महाराज की जो साधना पद्धति है उसमें फूल और ये सब नहीं है, उसमें तो मन चढ़ाना है, उनको मन पसंद है, मन चढ़ाया जाए। हमारा भक्त प्रकाश जी में भी पहला इंस्टेंस यही है, मन चढ़ाने का है, राइट। सो इसलिए पता होना चाहिए गुरु को क्या पसंद है। सो इसी संदर्भ में एक और प्रश्न आया कि हमारी गली में कुछ पेड़ लगे हुए थे और कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो मैंने कहा कि भाई इनको मत उखाड़ना, ये अभी लगे हुए हैं तो इनको कुछ डैमेज नहीं करना। तो कहते कि तो उन्होंने कहा कि तो फिर उन्होंने देखा कि और भी छोटे छोटे से पौधे जंगली टाइप लगे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि वो उखड़ जाएंगे पर उनमें भी तो प्राण है, क्योंकि बहुत सुंदर नजर बन रही है कि सब चीज में प्राण है, राइट, ये चीज है।
लेकिन अगर नॉलेज है ना, नॉलेज है तो हम और एक स्टेप अहेड हो सकते हैं। जैसे कि अगर हमें पता है, हमारे पास ऐप है और हम देख सकते हैं, हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं कि ये वीड है या फिर नेटिव प्लांट है ना, इस तरह से हमें पता लग सकता है। तो अगर नेटिव है तो हमें जरूर बचाना चाहिए। हाँ, जितने भी आप पौधे महाराज पोस्ट करते हैं, चाहे कार्य क्षेत्र में, चाहे जहां भी करवाया महाराज ने काम, तो वो सब नेटिव प्लांट्स के। नेटिव प्लांट्स मतलब उस जगह के पौधे, उस देश के पौधे। उससे 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 बड़ी चीज एनवायरनमेंट को देन करने की, उससे बड़ी चीज नहीं होती। लोग एग्जॉटिक प्लांट्स लगाते हैं या बाहर के ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाते हैं, उससे पर्यावरण को, इकोलॉजी में कोई लाभ नहीं होता। नेटिव प्लांट्स लगाने में बहुत लाभ होता है। देखिए हमारे जो कार्य क्षेत्र में लगाया, वहां पे डड्डू भी मिल गया, वहां पे बटरफ्लाई भी आनी शुरू हो गई, वहां बम्बल बी भी आनी शुरू हो गई। तो और ये सब आते हैं, पर कई पौधों पे ये सब पटकते भी नहीं है, ऑर्नामेंटल होते हैं और बस डिजाइन के लिए होते हैं, कुछ नहीं होता वहां पे। सो इसलिए फिर ये बहुत अच्छा रहता है कि हम पता कर लें कि ये प्लांट्स नेटिव हैं। अगर तो वीड्स हैं तो कई इन्वेसिव होते हैं। इन्वेसिव मतलब कि बाहर से आए हुए होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो नेटिव प्लांट्स होते हैं उनकी सारी खुराक ले लेते हैं। या तो महाराज ने बड़ा सुंदर कहा है एक प्रवचन में समझाने के लिए कि महाराज कहते हैं कि बड़े सजग होकर हमें पौधे वीड्स निकालने चाहिए। अगर हमें समझ नहीं है तो हम पौधा भी उखाड़ देते हैं, राइट। सत्संगों में भी ऐसे ही होता है। अगर हमें समझ नहीं है तो हम अच्छे साधकों को इसी तरह उखाड़ के वो बार मारते हैं। बहुत जगह पे ऐसे होता है क्योंकि हमें समझ नहीं होती है, राइट। और फिर बहुत सारे साधक बाहर हो भी जाते हैं, घर बैठे रहते हैं या। लेकिन महाराज कहते हैं हमें सजग होके हमें पता होना चाहिए इस बात का। तो इसलिए जब हम वीड्स पुल कर रहे हैं, घास घूस और इस तरह का, तो हमें चेक करते रहना चाहिए कि कहीं मैंने पौधा तो नहीं उखाड़ दिया, कहीं कहीं ये इम्पोर्टेंट पौधा तो नहीं है ना, इस तरह से कहीं ये जरूरत उस तरह तो नहीं है, ये है। सो इसलिए हर चीज की, हर एरिया की नॉलेज जो है वो बहुत फायदेमंद है। और अगर नॉलेज से काम करेंगे तो हम न केवल पर्यावरण बहुत सुंदर कर पाएंगे, बल्कि और जीव जंतु का भी हम बहुत बहुत सुंदर योगदान हो सकेगा। या गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बात। आइए सीधे ऊपर। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय।